Hello student, I am Jayasri teacher. Today I am going to subject ENV. आज मैं आप लोगों को ENV सब्जेक्ट में से चैप्टर 7 पढ़ाऊँगी। 7 केयर ऑफ एनिमल्स, यानी किस तरह से हम एनिमल्स की केयर करते हैं वो सब बातें लेसन में बताई गई है। हम पढ़ेंगे। वी हैव read about eating and living habits of different animals, यानी कि कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन सा अलगपन है, डिफरेंट यानी अलगपना देखने को मिलता है वो भी बताया गया है। जैसे कि वी कीप सम एनिमल्स इन आवर हाउस, यानी ये जो एनिमल्स है उनके रहने की जगह भी अलग अलग जगह पे यानी होती है। And farm as pet. These pet animals also now as domestic animals. यहाँ पे बताया गया है कि फार्म्स यानी जो फार्मर रहते हैं वो लोग ये जो एनिमल्स है उनका यानी उपयोग करते हैं, और ज़्यादातर गांव में ये सब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो गांव में जो खेडूत रहते हैं किसान, उनके घरों में ही ज़्यादातर डोमेस्टिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं। द एनिमल्स आर अवर ट्रू फ्रेंड्स, यानी कि ये जो एनिमल्स है वो हमारे अच्छे और सच्चे फ्रेंड की तरह रहते हैं और होते हैं। द वर्क फॉर यूज़, ये जो एनिमल्स है उनको हम अपना जो काम होता है उनके लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। देयरफॉर वी शुड टेक केयर ऑफ दिस एनिमल्स, और हम लोग इसकी केयर भी करते हैं। ऑल द एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू यूज़, वी मस्ट प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ थिम। और कहने का मतलब है इसमें बताया गया है कि एनिमल्स यानी बहुत काम के रहते हैं, तो इनकी अच्छी तरह से हमको केयर रखनी चाहिए। गुड फूड, यानी ये जो सब एनिमल्स है, डोंकी है, काऊ है, कैमल है, ये जो एनिमल्स को हम कैसा खाना देना चाहिए, एकदम यानी हेल्दी, अच्छा और हेल्दी खाना देना चाहिए। जैसे बताया गया है, वी मस्ट गिव थीम फ्रेश एंड सफिशेंट फूड एट द प्रॉपर टाइम, यानी इनको है ना एकदम अच्छा और फ्रेश खाना टाइम पे देना चाहिए। इट कीप्स थेम हेल्थी, स्ट्रॉन्ग एंड डाइसिस फ्री, यानी इन लोगों को मैंने बताया आगे भी कि इन लोगों को एकदम फ्रेश, हेल्थी और स्ट्रॉन्ग यानी ताकत जो देता है वैसा फूड यानी खाना देना चाहिए। काउस, बफेलो एंड गोट्स गिव यूज मिल्क, जो गाय, भैंस और जो बकरी रहती है वो हमको दूध देती है यानी मिल्क। वो आगे देखते हैं। द नीड सफिशेंट फूड टू गिव यूज मोरे मिल्क, यानी इन लोगों को अच्छा यानी जो हम उनको खाना देते हैं तो वो भी हमको अच्छी तरह से ज़्यादा मिल्क देते हैं। द मस्ट बी गिवन ग्रीन ग्रास एंड ग्रेन्स इट टू इट, कहने का मतलब यही है कि इनको अच्छा खाना यानी जैसे कि ग्रीन ग्रास यानी हरे कलर का घास रहता है वो खिलाओ, अच्छे और भी खाने हैं वो खिलाते हैं तो वो हमको ज़्यादा दूध देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, हॉर्स, कैमल, ऑक्स एंड डोंकी आर यूज टू कैरी लोड्स एंड टू राइड, जैसे कि घोड़ा है यानी ऊँट रहता है, बैल रहता है, ये जो है हॉर्स, कैमल, ऑक्स
डोंकी, ये जो एनिमल्स है वो हमको किस काम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक जगह से माल सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए, यानी ज़्यादा वजन उठाने वाले ये एनिमल्स है। और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारी जो सामान रहता है वो लेके जाते हैं और वहाँ से लेके भी आते हैं, यानी हैवी वजन उठाते हैं लोग। as they do laborious work they should be given sufficient food। तो इन लोगों को इतना हैवी यानी भारी वजन उठाते हैं, इतना ज़्यादा अच्छी तरह से ये लोग काम भी करते हैं, तो इन लोगों को भी अच्छी तरह से उनको फूड देना चाहिए। फूड यानी खाना, इन लोगों को भी अच्छा खाना देना चाहिए। ऑल द एनिमल्स डिपेंड up on use, therefore we should take care of these animals। तो हमको भी ये जो है हॉर्स, कैमल, ऑक्स एंड डोंकी, ये एनिमल्स की भी हमको अच्छी तरह से यानी केयर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आगे देखेंगे, इनफ वाटर टू ड्रिंक, द should be given clean and enough water in स्पेट एंड क्लीन यूटेंसिल्स। तो हमको बताया गया कि जैसे कि यहाँ पे गोट है वो वाटर ड्रिंक कर रही है, यानी ये पानी पी रही है, तो इनको ये जो एनिमल्स है, गोट की बात नहीं सब एनिमल्स की बात है, तो इन लोगों को क्लीन पानी यानी साफ पानी देना चाहिए पीने के लिए। आगे, प्रॉपर एंड सेफ शेल्टर, अस वी बिल्ड अवर हाउस वी should also provide proper shelter to our pets where they feel can sleep safe। Shelter protects them from hot, cold and rain। इसमें बताया है कि इन लोगों को जैसे कि ठंडी के दिनों में और बारिश के दिनों में भी इन जो एनिमल्स है उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे ठंडी के दिनों में उनको ठंड न लगे इसलिए इनको यानी सेफ जगह पे रखना चाहिए, जैसे कि उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर जो कपड़ा कुछ भी हो उसके ऊपर ढकना चाहिए। और रेन यानी बारिश के दिनों में भी इनको ऐसी जगह पे सेफ जगह पे रखो कि जहाँ वो भीग ना पाए। आगे, एनिमल्स लिव इन द प्रैक्टिकल हाउस नेट फॉर थेम लाइक डॉग लिव इन किन्नल। यहाँ पे बताया गया है कि कौन से एनिमल्स है जिसको हम अपने घर के अंदर रखते हैं। जैसे कि बताया गया है कि डॉग को हम उनको अपने घर में रखते हैं, घर में रख सकते हैं। और उनको यानी जैसे कि वो ज़्यादा उन डॉग का घर रहता है किन्नल। पिग लिव इन स्टे, फिश लिव इन एक्वेरियम home, pet birds live in proper cages। There we provide them food and water। यहाँ पे बताया गया है कि फिश को हम जैसे कि बताया गया कि फिश को हम यानी पानी में यानी ज़्यादातर पानी में रखते हैं। और बर्ड्स को हम प्रॉपर केज में यानी पिंजरे में रखते हैं, ठीक है। और जो फिश रहती है उसको हम पानी में ही, उनको जो खाना रहता है वो भी हम पानी के अंदर ही डाल के उनको
यानी खिलाते हैं। अस वी लिव इन क्लीन एंड सेफ प्लेस। एनिमल्स सोल्ड ऑल्सो बी केप्ट इन अ क्लीन एंड टाइडी प्लेस। कहने का मतलब है कि ये जो एनिमल्स सब है उनको हमको सेफ जगह पे रखना चाहिए। कोई गंदगी यानी क्लीन जहाँ भी वो रहते हैं ये एनिमल्स वहाँ पे वो जगह सब क्लीन रहनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। द एनिमल्स मस्ट बी kept clean. The should be given bath regularly. और ये जो एनिमल्स है उनको नहला धुला के साफ़ रखना चाहिए और ये रोज़ का काम है, ये करना चाहिए। यानी रोज़ उनको साफ उनकी बॉडी रहती है उनकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। रेगुलरली यानी रोज़ करना चाहिए। When they feel sick, we should take them to the veterinary डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। और ये जो एनिमल्स है वो कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, उनको कभी कभी चोट भी लगती है, ये सब भी प्रॉब्लम होती है। तो इनको उनके जो एनिमल्स के डॉक्टर भी रहते हैं जो अलग से, उनके पास उन लोगों की ट्रीटमेंट भी करानी चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज बी नाइट एंड हैव pity on animals. We should not harm him. We should never bite him. Animals are always our good friends. We should treat them kindly. यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल्स हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनको अच्छी तरह से हमको इन सब जो एनिमल्स है सब उनका ध्यान रखना चाहिए और हमको उनके साथ फ्रेंड अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव रखना चाहिए और उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। कंटिन्यू। Exercise. Question 1. Answer the following question. 1 number. How are animals useful to use? तो आंसर में लिखेंगे Are the animals are very useful to use. 2 number. Why should we प्रोवाइड थीम फूड एंड प्रोटेक्शन? आंसर में लिखेंगे वी मस्ट प्रोवाइड थीम प्रोटेक्शन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ थीम। 3 नंबर. व्हाट टाइप्स ऑफ फूड should एनिमल्स प्रोवाइड? आंसर में लिखेंगे वी मस्ट गिव थेम फ्रेश एंड सफिशेंट फूड। यानी हम एनिमल्स को एकदम फ्रेश और अच्छा खाना देंगे यानी देना चाहिए। 4 नंबर. हाउ द शेल्टर्स हेल्प द एनिमल्स? आंसर में लिखेंगे शेल्टर्स प्रोटेक्शन फॉर हॉट कोल्ड एंड रेन। यानी हमको ये एनिमल्स को तीनों सीजन में हमको इनका ध्यान रखना चाहिए, गर्मी में, ठंडी में और मानसून में। 5 नंबर. व्हाट शुड वी डू फॉर सिक एनिमल्स? आंसर में लिखेंगे व्हेन दे
feel sick, we should take him to the veterinary doctor for protection. प्रॉपर ट्रीटमेंट। यानी कि जब ये एनिमल्स बीमार रहते हैं तो उनको डॉक्टर के पास, इनके जो डॉक्टर रहते हैं एनिमल्स के, उनके पास ले जाना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट यानी उनकी जांच करानी चाहिए। 6 नंबर, वाई सोल्ड वी डू नॉट बेट एनिमल्स। आंसर में लिखेंगे वी सोल्ड नेवर बेट थिम बिकॉज एनिमल्स आर ऑलवेज अवर गुड फ्रेंड्स। वी सोल्ड ट्री थीम किनली। यानी कहने का मतलब है इसमें कि हमको अच्छे फ्रेंड की तरह बर्ताव ये एनिमल्स के साथ करना चाहिए। 7 नंबर, व्हाट डू द फिश नीड टू लिव इन। आंसर में लिखेंगे फिश लिव इन एक्वेरियम। 8 नंबर, व्हाट शुड वी डू टू कीप द एनिमल्स क्लीन। तो आंसर में लिखेंगे द एनिमल्स should live in clean and safe place. Animals should also to keep in a clean and tidy place. Negative protection from 8 नंबर का आंसर वापस से पढ़ेंगे। द एनिमल्स should live in clean and safe place. Animals should also be kept in a clean and tidy place. The should be given bath regularly. कहने का मतलब है कि ये जो एनिमल्स है उनको सेफ जगह पे रखना है और अच्छी जगह पे रखना तो है, उस साथ में उसको उनकी बॉडी की यानी उनकी शरीर की भी साफ़ सफाई रखनी है। उसको रोज़ नहलाना चाहिए, रेगुलर उनको नहलाना ज़रूरी है। 9 नंबर, राइट द नेम ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स। तो आंसर में लिखेंगे काउ, बफेलोज एंड गोट्स आर सम नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 नंबर, एनिमल्स लिव विथ यूज नाउ एज। तो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। 2 नंबर में बताया है ऑल द ब्लैंक्स आर वेरी यूजफुल टू यूज़। तो इसमें हम ब्लैंक्स में लिखेंगे एनिमल्स। 3 नंबर में बताया है वी मस्ट गिव ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फूड टू द एनिमल्स। तो पहली आगे की ब्लैंक्स में लिखेंगे फूड और सेकंड में है ब्लैंक्स, उसमें लिखेंगे वाटर। 4 नंबर, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन यूज सो वी should टेक ब्लैंक्स ऑफ एनिमल्स। तो ये वाली जो ब्लैंक्स है उसमें हम लिखेंगे केयर। 5 नंबर, इन शेल्टर एनिमल्स फील। तो इसमें लिखेंगे हम सेफ। 6 नंबर, पिग लिव्स इन द ब्लैंक्स। तो इसमें लिखेंगे स्टाई। 7 नंबर, वी मस्ट कीप द एनिमल्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में आंसर आएगा क्लीन। 8 नंबर, वी should नॉट ब्लैंक्स द एनिमल्स। तो बाइट।
9 नंबर, वी सोल्ड बी ब्लैंक्स टू द एनिमल्स। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम बाथ। यहाँ पे जो राइट है उसके हम आगे हम जो रॉन्ग है उसको हम फॉल्स बताएंगे, लिखेंगे, और जो राइट है उसके आगे हम ट्रूथ लिखेंगे। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, यानी राइट है कि रॉन्ग है वो हमको सामने ट्रू और फॉल्स लिख के हमको बताना है। 1 नंबर, वी सोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। तो हमको ये एनिमल्स की केयर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? तो रखनी चाहिए। तो यहाँ वी सोल्ड नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, रखनी चाहिए तो रखनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नहीं रखनी चाहिए ऐसा बताया, तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा, यानी फॉल्स लिखा है, फॉल्स लिखना है। 2 नंबर, पेट एनिमल्स सोल्ड नॉट बी केप्ट क्लीन, यानी ये जो एनिमल्स है पेट यानी डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको क्लीन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो यहाँ पे नो बताया है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। 3 नंबर, वी सोल्ड नॉट हार्म द एनिमल्स। तो ए यहाँ पे हम राइट लिखेंगे यानी ट्रू लिखेंगे। 4 नंबर, एनिमल्स डू नॉट नीड शेल्टर। तो यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। लास्ट में है 5 नंबर, वी सोल्ड बी काइंड टू द एनिमल्स। तो ये राइट है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा एक्सरसाइज के साथ लेसन 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू।